एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। तो आज के सेट को आपसे कंप्लीट जरूर कवर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ था। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताओ तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो याद रखिएगा बुल्गारिया देश शामिल हुआ था, ध्यान रखेंगे आप सभी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ पे, सोफिया है, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला विश्व युद्ध जो है ये शुरू कब हुआ था, 1914 में शुरू हुआ था और चला कब तक था, 1918 तक चला था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ये 1939 में शुरू होता है और 1945 तक चलता है, ध्यान रखिएगा। जब जापान पे 1945 में अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया, उसके बाद जो है कि जापान ने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद जो है कि आपका दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अगला है तिहारी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तिहारी बांध किस नदियों के संगम पर स्थित है। तो ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भागीरथी और भेलांगना के संगम पर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है फ्रेंड वो क्या होगी। चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आपसे राइट आंसर कीजिएगा। तो प्रतिरोधकता घट जाएगी, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगर किसी अर्धचालक का ताप अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या होगा, घट जाएगा, और ताप को घटाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और यहीं से याद रखिएगा जब भागीरथी और अलकनंदा का मिलन जब होता है तो यहीं से गंगा नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा आप सभी, देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है 4 नंबर, सूर्य अस्त एवं सूर्य उदय के समय सूर्य का आभासी चिपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। सूर्य उगते और सूर्य डूबते समय जो सूर्य का चिपटापन जो दिखाई देता है ये किस परिघटना के कारण दिखाई देता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या बताएं, अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन का कारण क्या क्या आपको बताए थे, पता है आप सभी को कि जैसे अगर कोई समुद्र है या पोखर है, इसमें मछली जो वास्तविक जगह पर रहता है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण ही होता है। एक गिलास में पानी धरा हुआ है और उसमें चम्मच डाल दीजिएगा, चम्मच आपको टेढ़ा दिखाई देगा, ये अपवर्तन के कारण आपको दिखाई पड़ता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण मानवों में एलर्जी का कारण बनते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे पार्थेनियम जो कि फ्रेंड ये मानवों में क्या करता है, एलर्जी का कारण बनता है। ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए जितने भी आपसे जुड़े हुए फ्रेंड क्लासेस को आपसे लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक में मोटिवेट कराता है। देखिए हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, हम अपने तरफ से 100% आपको देते हैं कंटेंट तैयार करने में, ताकि आप प्रश्न पेपर में बना के आए। बस आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, आपसे भी अपना बनता है। ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए जितने भी आपसे जुड़े हुए फ्रेंड क्लासेस को आपसे लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक में मोटिवेट कराता है। देखिए हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, हम अपने तरफ से 100% आपको देते हैं कंटेंट तैयार करने में, ताकि आप प्रश्न पेपर में बना के आए। बस आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, आपसे भी अपना काम कीजिए, क्लास को लाइक करके शेयर कीजिए, और जितना हम आपको बताते हैं उतना कम से कम आपसे क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिए, काफी आपको मदद करने वाला है। देखिए 100% आपका स्कोर इंप्रूव होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। जाइलम का काम क्या होता है, पानी का परिवहन करना होता है, ध्यान रखिएगा पौधों में, याद रखिएगा आप सभी। जड़ से पानी को उठा के पूरा पत्ती तक ले जाने का काम किसका है, जाइलम का है। वहीं पर अगर फ्लोएम की बात किया जाए तो फ्लोएम क्या करता है, ये पत्ती से भोजन बनवाता है और उसके बाद जड़ तक पहुंचाता है, ये किसका काम है, तो ध्यान रखिएगा वो फ्लोएम का काम होता है। तो चालनी नालिका जो है ये जाइलम का भाग नहीं है, जबकि वाहिनिका हो गया, वाहिका हो गया और तंतु ये सभी जाइलम का भाग है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जैव विविधता से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट जो कि फ्रेंड ये जैव विविधता क्षेत्र यानी कि हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है
कैप्रोलैक्टम का उपयोग जो है फ्रेंड ये किसके निर्माण के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा नायलॉन 6 का निर्माण करने के लिए हम सभी कैप्रोलैक्टम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? देखिए खेल से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्वेथलिंग कप जो है फ्रेंड ये किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा टेबल टेनिस से संबंधित है। सेफलिंग कप ध्यान रखिएगा आप सभी। राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अच्छा रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा हॉकी से संबंधित है। किससे है जी? हॉकी से रंगास्वामी कप संबंधित है। अच्छा आपसे ये बताइएगा कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? प्लस में आपको ये बताना है कि आप सभी का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल अपना क्या है? हॉकी है। 29 अगस्त को हम सभी क्या करते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इसी दिन आपका मेजर ध्यानचंद्र का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी, उसी के जन्म दिवस पर हम सभी खेल दिवस मनाते हैं और ये हर एक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर हम सभी मेजर ध्यानचंद्र को कहते हैं। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था। बस इसको सिर्फ याद रखिएगा, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। 1950 से 1952 ईस्वी में किया गया था हस्तिनापुर का उत्खनन। ध्यान रखेंगे आप सभी, नहीं भी याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको सिर्फ एक बार नजर में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया की समस्या को ठीक किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मायोपिया की बात किया गया है। इसमें क्या होता है मायोपिया में? तो इसमें निकट की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है और इसके इलाज के लिए हम सभी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है तो दूर का वस्तु देखने के लिए हम सभी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वही पर बात किया जाए दूर दृष्टि दोष में, तो उसमें क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देता है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए हम सभी निकट की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्वस्थल से प्राप्त नहीं हुई है? अगर इसको नहीं भी याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुई है, जबकि मृत भांड हो गया, गहने हो गया और ताम्र शीशा हो गया। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO के साथ नहीं, वह गैस कौन सा है? ये CO2 है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके सम्मान है? भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, इसको पद से हटाने का नियम जो है ये किसके सम्मान रखा गया है? तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसी के सम्मान रखा गया है। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाएगा, उसी प्रकार से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाएगा। क्लियर है? और जितना भी है ये सभी का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शब्द सेरिकल्चर डैश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा तो आप सभी। तो याद रखिएगा आप सभी, रेशम से संबंधित आपका सेरिकल्चर। चलिए आपसे से क्वेश्चन है, पीसीकल्चर किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विश्व के सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? इनमें से कौन सी एक हानिकारक जलीय खरपतवार है जो कि विश्व की सबसे बड़ी है? आई कॉर्निया। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पे बताया आप सभी को? काठमांडू में इसका मुख्यालय है, जो कि नेपाल में पड़ता है। तो इसमें जो है ईरान को शामिल नहीं किया गया, जबकि भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, ये सभी शामिल हैं। इसके अलावा याद रखिएगा आप सभी, ये भारत भी अपना शामिल है इसमें। याद रहेगा आप सभी को, भारत भी शामिल है। उसके बाद जो है कि नेपाल भी आपका शामिल है। ध्यान रखिएगा आप सभी, नेपाल भी आपका शामिल है। उसके बाद पाकिस्तान जो नल्ला है वो भी आपका शामिल है। ध्यान रखिएगा आप सभी, नल्ला भी आपका शामिल है। उसके बाद एक याद रख लीजिएगा, श्रीलंका, जो कह सकते हैं कि ये जलीय सीमा साझा करता है आपका, ये भी शामिल है। और एक आपका बांग्लादेश याद रखिएगा आप सभी। वेस्ट बंगाल का याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल का याद रखिएगा, ये भी आपका शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में 4 तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? तो ये किया गया था शाहजहां के शासन काल में।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी। पाली भाषा का उपयोग किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था, और सबसे पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। अगला है, अनुचुंबक पदार्थ कैसे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चुंबक की ओर दुर्लभ और बल द्वारा आकर्षित होते हैं अनुचुंबक पदार्थ। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुचुंबक पदार्थ कैसे होते हैं, तो चुंबक की ओर जो है कि दुर्लभ बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? संकीसा स्तंभ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। संकीसा स्तंभ में एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है शीर्ष पर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक जो फ्रेंड ये कौन है? ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। रेचल कार्सन जो कि फ्रेंड साइलेंट प्रिंस के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तेलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है? तो ये आपका बराकर नदी पर निर्मित है, झारखंड में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न श्रेणियों में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? इनमें से एक पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। पश्चिमी घाट आपका ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट है, और ये आपका पूर्वी घाट है। तो कामेत जो है ये पूर्वी घाट का क्षेत्र है, जबकि अनाईमुड़ी हो गया, पलनी हो गया और कार्डमम हो गया, ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। अगला है, किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था? देखिए, रेल बजट को आम बजट में मिलाया था 17-18 में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? विजयनगर के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, हरियर और बुक्का थे, जो कि 1336 ईस्वी में स्थापित किया गया था हरियर और बुक्का के द्वारा। इसकी राजधानी हम्पी थी। हम्पी इसकी राजधानी थी, ध्यान रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर। नागलपुरम, याद रखेंगे आप सभी, नागलपुरम नामक जो है कि उपनगर स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि पार्सेक इकाई है, किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है, भांखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसको बोल रहा था नागल, पर ये लूज हो रहा था, धीरे धीरे ये गलते जा रहा था। इसको बोल रहा था नागल, लूज हो रहा था, गलते जा रहा था, तो संतलुज नदी पर है, ध्यान रखिएगा। लूज होने के कारण क्या हो रहा था? गल रहा था, संतलुज हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात जो है ये कहाँ पर स्थित है? इसे हम सभी गोरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। श्रावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। धुआंधार जलप्रपात याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। हीराकुंड अगर बात किया जाए, महानदी पर बनाया गया है। अगला है, जहान आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सी है? जहान आरा कीजिएगा आप सभी, जहान आरा के द्वारा लिखी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सी है? ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुनिस अल अखात इसकी रखिएगा। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था? यहाँ पर समझिएगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, और 1922 में इसे वापस लिया गया था। कारण क्या था? चोरा चोरी कांड। कहाँ हुआ था? घटित गोरखपुर में। गोरखपुर में जो है कि चोरा चोरी कांड घटित हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, जिसमें बहुत सारा पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो इसी के कारण क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, फरवरी 1922 में वापस लिया गया था, याद रखिएगा आप सभी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा,
नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखिए नामदफा की बात किया जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा यहीं से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो वह असम में स्थित है, जो कि एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। मानस भी आपका असम में पड़ता है। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। केवला देव कहाँ है? राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक कांच के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कांच के लिए बात किया गया है, तो HF अम्ल का उपयोग हम सभी कांच के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, आप सभी याद रहेगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इनमें से सोन नदी, देखिए अगर सोन नदी की बात किया जाए तो ये इसका अमरकंटक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, अमरकंटक मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी है, अमरकंटक पहाड़ी। यहीं से सोन नदी का उद्गम होता है और ये गंगा में जाकर मिलती है नदी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पुंगा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लद्दाख में है। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर जो कह सकते हैं कि इसे हम सभी क्या कहते हैं, व्हाइट रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? तो ये एक ही जनपद था जिसका नाम था मगध महाजनपद, सबसे शक्तिशाली जनपद था। अगला है, बंगाल में अमला डैश का एक अधिकारी होता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमींदार का एक अधिकारी होता था अमला। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मुर्रा किसकी एक नस्ल है? मुर्रा एक नस्ल है, किसकी है? ये भैंस की एक नस्ल है मुर्रा। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? देखिए 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, इसमें 3 सदस्य शामिल थे। वो कौन कौन था? एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पेंथिंग लॉरेंस था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ये जो समाप्त किया गया था 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। जो ईस्ट इंडियन कंपनी भारत में व्यापार कर रहा था, उसका व्यापारी एकाधिकार को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोडरमा को डैश के खनन के लिए जाना जाता है? अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है कोडरमा को। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा सही नहीं है? इसका परिमाण समान रहता है, ये गलत है। ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि सही क्या है? यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, सही है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, सही है। इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है, सही है। जबकि इसका परिमाण समान होता है, ये गलत है, समान नहीं होता है। अगला है, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीजी तेंदुलकर, जो कि फ्रेंड ये महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक हैं। अगला है, रेंगुर मृदा दूसरे नाम से जानी जाती है, ये जाने जाने वाली मृदा है। तो रेंगुर मृदा जो हमसे कहते हैं वो काली मृदा को कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, काली मृदा को रेंगुर मृदा के नाम से जानते हैं। और ये कपास के लिए उपयोगी मृदा होता है, कपास के लिए उपयोगी मृदा होता है। ये पश्चिमी घाट में आपको काली मृदा ही देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। सबसे अधिक क्षेत्र में जो है वो आपका जलोढ़ मृदा है, जो कि गेहूं और चावल के उपजाऊ के लिए उपयोगी मृदा माना जाता है। नामेरी बाग नीचे भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी की यहाँ पर बात किया गया है, तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, असम में स्थित है नामेरी। ध्यान रखिएगा आप सभी। या कह सकते हैं कि नामेरी बाग अभ्यारण्य जो है ये आपका असम में है। अगला है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में है, डल झील भी आपका